नमस्कार। इस सफर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं समय के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की, एक ऐसी धारणा जो इतनी बड़ी, इतनी विशाल है कि वो आज की साइंस की समझ को भी कह सकते हैं चुनौती देती है। अच्छा, तो ये सवाल तो हम सब ने कभी न कभी सोचा ही है कि ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स आखिर कितना पुराना है। और मजे की बात ये है कि इसका जवाब इस पे डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। एक तरफ है मॉडर्न साइंस जो कहती है लगभग 13.8 बिलियन साल, और दूसरी तरफ है हमारे प्राचीन ग्रंथ जो एक ऐसा नंबर बताते हैं 311 ट्रिलियन साल। तो चलिए पता लगाते हैं कि हमारे प्राचीन विचारक इतने बड़े, इतने हैरान कर देने वाले नंबर तक पहुंचे कैसे। इस पूरी कहानी की शुरुआत किसी बिग बैंग या धमाके से नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक दिव्य सपने से, एक ऐसे मल्टीवर्स में जहां अनगिनत ब्रह्मांड है। और कहानी शुरू होती है हमारे ब्रह्मांड के बनने से भी पहले, जब भगवान विष्णु एक लौकिक सागर में सो रहे थे। और वही नींद, वही सपना सृष्टि की नींव रख रहा था। अब इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा को, इस पूरे लीला को चलाने वाले हैं तीन मुख्य देव। ब्रह्मा, जो हमारे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, विष्णु, जो इस अनंत मल्टीवर्स को बनाए रखते हैं, और शिव, जो संहारक हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अनंत, शाश्वत मल्टीवर्स से एक अकेला ब्रह्मांड बनता कैसे है। इसकी जो प्रक्रिया बताई गई है वो बड़ी ऑर्गेनिक है, एक साइक्लिकल प्रोसेस है। देखिए, कहानी कुछ ऐसी है। भगवान विष्णु सो रहे हैं, उनकी नाभि से एक कमल खिलता है, उस कमल से ब्रह्मा जी निकलते हैं, और फिर ब्रह्मा जी सभी जीव जंतुओं का रचना करते हैं। और इस पूरे स्केल को, इस विशालता को समझने के लिए बस ये सोचिए, एक पूरे ब्रह्मांड का जीवन काल, उसकी पूरी उम्र भगवान विष्णु की सिर्फ एक सांस के बराबर है। जब वो सांस छोड़ते हैं तो हजारों ब्रह्मांड बन जाते हैं, और जब वो सांस अंदर लेते हैं तो सब कुछ वापस उनमें समा जाता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस ग्रैंड कॉस्मिक क्लॉक की, उस दिव्य घड़ी की। अब इन इतने बड़े बड़े विशाल कॉस्मिक साइकिल्स को नापने के लिए कोई यूनिट भी तो चाहिए, है ना? तो इसकी जो सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है वो है युग। और कुल मिलाकर 4 अलग अलग युग होते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, पता है क्या? ये चारों युग बराबर ड्यूरेशन के नहीं हैं। इनकी लंबाई एक रेशियो फॉलो करती है, 4, 3, 2, 1। जैसे जैसे धर्म यानी अच्छाई और नैतिकता कम होती जाती है, वैसे वैसे युग की लंबाई भी घटती जाती है। तो सबसे लंबा है सत्ययुग, लगभग 17 लाख साल का। फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, और सबसे छोटा है कलियुग, 4,32,000 साल का। और जब ये चारों युग अपना एक चक्कर पूरा कर लेते ना, तो उसे कहते हैं एक महायुग। और ये महायुग ही हमारी गिनती की पहली बड़ी यूनिट है। और इसकी लंबाई कितनी है? 4.32 मिलियन साल, यानी 43,20,000 साल। और जरा सोचिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। ठीक है, तो महायुग समझ आ गया। अब इस स्केल को और ऊपर लेके चलते हैं और ब्रह्मा के सिर्फ एक दिन को समझने की कोशिश करते हैं। महायुग से अगली जो बड़ी यूनिट है वो है मनवंतर। एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं, और इस दौरान एक खास मनु का राज होता है जो उस युग में मानवता के पूर्वज माने जाते हैं। और इसका टाइम स्पैन 306 मिलियन, यानी 30 करोड़ साल से भी ज्यादा। और यहीं पर एक बड़ी हैरान करने वाली बात सामने आती है। ग्रंथों में कहा गया है कि हर मनवंतर के अंत में एक तरह का प्रलय आता है, जीवन नष्ट हो जाता है। ये बात कुछ पृथ्वी पर हुई सबसे बड़ी मास एक्सटिंक्शन, जिसे पर्मियन ट्रायसिक एक्सटिंक्शन कहते हैं, से मिलती जुलती है। वो भी करीब 252 मिलियन साल पहले हुई थी। अब ये सिर्फ एक संयोग है या कुछ और, ये सोचना तो बनता है। तो अब ये जो टाइम की सीढ़ी है, इसे देखिए। यहाँ से असली स्केल समझ में आना शुरू होता है। महायुग, जो 4.32 मिलियन साल का है। फिर उससे 71 गुना बड़ा मनवंतर, जो 306 मिलियन साल का है। और फिर आता है कल्प, जो है ब्रह्मा का एक दिन। इसमें 14 मनवंतर होते हैं, और ये कुल मिलाकर बनता है 4.32 बिलियन साल। ये जो छलांग है ना नंबर्स में, ये सच में दिमाग घुमा देती है। तो ब्रह्मा जी का सिर्फ एक दिन, जिसे कल्प कहते हैं, वो है 4.32 बिलियन साल का। और ये तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है।
ये तो सिर्फ उनका दिन है जब सृष्टि होती है, सब कुछ बनता है। इसके बाद इतनी ही लंबी उनकी रात भी होती है, यानी 8.64 बिलियन साल का एक पूरा दिन और रात, जो हमारी पृथ्वी की उम्र से भी ज्यादा है। तो अब जब हमने सारी यूनिट्स समझ ली हैं, योग, महायोग, मनवंतर, कल्प, तो हम आखिरी सवाल का जवाब दे सकते हैं कि इस पूरी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे ब्रह्मांड की कुल उम्र कितनी है? वेल, इस कॉस्मोलॉजी के अनुसार ब्रह्मा की आयु 100 ब्रह्म वर्ष की है, और जब उनके ये 100 साल पूरे होते हैं तब हमारा ये ब्रह्मांड विलीन हो जाता है एक नए चक्र की तैयारी के लिए। और इन 100 ब्रह्मा वर्षों को जब हम अपने इंसानी सालों में कैलकुलेट करते हैं तो जो नंबर सामने आता है वो है 311.04 ट्रिलियन साल। जी हाँ, ट्रिलियन। ये है एक ब्रह्मांड की कुल आयु। आप जरा सोचते हैं कि समय का इतना बड़ा, इतना विशाल नजरिया मानव सोच के इतिहास में कहाँ फिट बैठता है। और जानते हैं, इस विशालता से सिर्फ हम ही हैरान नहीं हैं। जाने माने एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने अपनी किताब कॉस्मोस में लिखा था कि दुनिया के महान धर्मों में हिंदू धर्म अकेला ऐसा है जिसके टाइम स्केल्स, जिसकी समय सारणी मॉडर्न साइंटिफिक कॉस्मोलॉजी के साथ मेल खाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है, ये जो अविश्वसनीय ढांचा है, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर उस सभ्यता के बारे में क्या सोचें, उस सोच के बारे में क्या कहें जो इतने बड़े, इतने विशाल पैमाने पर सोच सकती थी। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये तो अस्तित्व को, हमारे होने को एक बहुत बड़े, एक ब्रह्मांडीय नजरिए से देखने का तरीका है।